Hello everyone, hope everybody is healthy and fine. तो क्लास 11th अकाउंटेंसी में आज एक बहुत जबरदस्त चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं बेटा, विच इज दी ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, राइट? अच्छा, अकाउंटेंसी में अगर अपन बात करें तो पहले बनाते हैं अपन जर्नल, फिर बनाते हैं अपन लेजर, लेजर रिकॉर्ड करते हैं। उसमें भी कुछ गलतियां बेटा कभी कभी हो जाती हैं और उन गलतियों को चेक करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए जो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, उसी स्टेटमेंट को अपन कहते हैं क्या? ट्रायल बैलेंस। क्या बोलते हैं बच्चे? ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो आज हम उसी को बनाना सीखने वाले हैं। देखिए, ट्रायल बैलेंस को बनाने के हमारे पास एक्चुअल में 3 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड कौन सा? बैलेंस मेथड, राइट? टोटल बैलेंसेस मेथड पहला मेथड है, दैट इज द टोटल्स मेथड। सेकंड इज द बैलेंसेस मेथड एंड थर्ड दोनों को समेशन करके बनता है एंड दैट इज द टोटल्स कम बैलेंसेस मेथड। आइए तीनों तरीके से जो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है वो कैसे बनाया जाता है, एक एक करके हम छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ओके, लेट्स सी। सो हियर वी हैव अ क्वेश्चन जिसमें आपको डिफरेंट लेजर गिवन है। रावत, रोहन, मशीनरी, राहुल, ठीक है, सबके डिफरेंट आपको लेजर यहां पर आपको गिवन है। ठीक है, इन लेजर को लेकर के हमें बनाना है सबसे पहले मेथड को यूज करके हमारा अकाउंट ट्रायल बैलेंस बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड जो हमने सीखा बेटा जी वो कौन सा है? दैट इज द बैलेंस मेथड। ठीक है, कैसे निकालेंगे बैलेंस मेथड में? तो भाई बैलेंस मेथड क्या कहता है? वेरी सिंपल, कि जितने भी आपके अकाउंट हैं, ठीक है, जितने भी आपके लेजर हैं, सपोज करो हमारा फर्स्ट लेजर कौन सा था? दैट इज दी रावत्स लेजर, राइट? इसका जितना भी बैलेंस सीडी का अमाउंट है, कौन सा अमाउंट? बैलेंस सीडी वाला। ठीक है, अगर ये डेबिट साइड में है तो आप पोस्ट कर दो इसको क्रेडिट साइड में। ठीक है, फोकस किस पे करना है हमें? केवल और केवल बैलेंसिंग फिगर पर। बैलेंसिंग फिगर किस नाम से गिवन होता है? बैलेंस सीडी के नाम से। ठीक है जी, तो क्या कहता है, जिस भी जगह पर या डेबिट साइड में गिवन है तो क्रेडिट में पोस्ट कर दो, क्रेडिट में गिवन है तो डेबिट में पोस्ट कर दो। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर कहां पर है, सबसे पहले अपने को केवल उसी पर फोकस करना है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूं, दैट इज द रावत्स कैपिटल, राइट? तो रावत्स का कैपिटल अकाउंट में बैलेंस सीडी मुझे दिखाई दे रहा है बेटा डेबिट साइड में। ठीक है, तो जब मैं ट्रायल बैलेंस में इसको पोस्ट करूंगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होता है। ट्रायल बैलेंस में जब मैं पोस्ट करूंगा इसको, तो सिंपली यहां पर लिखूंगा बेटा मैं रावत्स अकाउंट। ठीक है, और डेबिट में उधर था बैलेंसिंग फिगर, तो यहां पर लिख देंगे अपन इसको क्रेडिट साइड। अमाउंट था 20,000, 20,000 का 20,000 ऐसे कैसा पोस्ट कर देंगे। क्लियर? नाउ हियर वी हैव, आई गेस 20 नहीं था बेटा, रावत का इट वाज 60। हियर इट 60 था, है ना? तो चलिए इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो रावत अकाउंट में अपन लिखेंगे कितना? 60। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट अकाउंट। तो नेक्स्ट आपको दे रखा बेटा, दैट इज द रोहन अकाउंट। रोहन अकाउंट का बैलेंस सीडी आपको गिवन है कितना? 20,000 का। ठीक है कौन सी साइड में? डेबिट साइड में। तो जब आप ट्रायल बैलेंस से पोस्ट करोगे इसको कहां करोगे? अपोजिट साइड में। तो यहां पर आप लिखेंगे रोहन अकाउंट, ठीक है जी, कितना अमाउंट तक? 20,000 डेबिट साइड में। तो अब यहां पर पोस्टिंग करते हुए इसको कहां लिखेंगे अपन? क्रेडिट साइड, राइट? थर्ड में चलते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। मूविंग टुवर्ड्स द मशीनरी अकाउंट। देखिए मशीनरी अकाउंट का अगर मैं बैलेंसिंग फिगर की बात करूं तो आपको क्रेडिट साइड में दे रखा है, दैट इज 17,000 का। दिख रहा है बच्चे? तो अब अगर हम मशीनरी अकाउंट को पोस्ट करेंगे तो कौन सी साइड में पोस्ट करेंगे? डेबिट साइड में। बिल्कुल, वेरी गुड। तो यहां लिख देंगे अपन कौन सा अकाउंट? मशीनरी अकाउंट, और 17,000 हमने पोस्ट किया डेबिट साइड। क्लियर विद एवरीवन? नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ अकाउंट, दैट इज द राहुल अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर है क्रेडिट साइड में, ठीक है, 20,000 का। जाएंगे ट्रायल बैलेंस में, लिखेंगे क्या? क्या नाम था? राहुल अकाउंट,
और फिगर कितना था, कितना अमाउंट था बेटे, अमाउंट कितना था, राहुल अकाउंट, राइट। तो था टोटल में 20,000, राइट। वो अपन ने यहां पोस्ट कर देना। क्लियर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट अकाउंट, दिख रहा है देखो 20,000 था। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट अकाउंट, सेल्स अकाउंट। अच्छा, सेल्स अकाउंट में क्या आपको कोई बैलेंसिंग फिगर दे रखा है, दे रखा है क्या बेटे, नहीं दे रखा। लेकिन अगर बैलेंसिंग फिगर आता तो किस साइड आता है इसका, डेबिट साइड में आता। अभी नहीं दे रखा है तो सिंपली अपन क्या करेंगे, यहां पर अगर हम लिख भी सकते हैं टू बैलेंस सीडी विच इज टोटल इसका 70,000। अब बैलेंस सीडी इसका अगर आया डेबिट साइड में तो ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करते हुए कहां लिखेंगे उसको, फिफ्थ सेल्स अकाउंट, क्रेडिट साइड में 70,000। क्लियर विद एवरीवन, ओके। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लेजर। हियर वी हैव द कैश अकाउंट। अच्छा, कैश अकाउंट का बैलेंस सीडी मुझे कहां दिख रहा है बेटा, क्रेडिट साइड में। पोस्टिंग करते हुए कहां लिख दूंगा, डेबिट साइड। यहां लिखा कैश अकाउंट, अमाउंट कितना बताया था, 43,000। यहां पे पोस्ट करेंगे इसको 43,000। क्लियर विद एवरीवन, चलिए नेक्स्ट बिट इज वेजेस अकाउंट। अच्छा देखो बेटा, वेजेस अकाउंट का डेबिट बैलेंस गिवन है लेकिन इसका क्लोजिंग फिगर नहीं गिवन है, नहीं दे रखा। तो अपन लिख देंगे यहां पर अगर बाय बैलेंस सीडी तो कितना आना चाहिए, 5,000। अब बैलेंसिंग फिगर कहां आया, क्रेडिट साइड में। तो पोस्ट करते हुए अपन लिख देंगे डेबिट वेजेस अकाउंट, अमाउंट कितना था, 5,000। क्लियर विद एवरीवन, चलिए आगे। ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट अकाउंट दैट इज द डेप्रिसिएशन अकाउंट। और डेप्रिसिएशन अकाउंट में देखेंगे कि आपको डेबिट साइड में गिवन है लेकिन इसका बैलेंसिंग फिगर नहीं दे रखा। तो अगर बैलेंसिंग फिगर आएगा तो क्रेडिट साइड में आएगा एंड द अमाउंट विल बी 3,000 रुपीज ओनली। क्रेडिट में है तो अपने को पोस्टिंग करते हुए कहां लिख देना है इसको, डेबिट। लिख दिया यहां पर अपन ने डेप्रिसिएशन अकाउंट और अमाउंट है 3,000 रुपीज, डेबिट साइड। क्लियर। नाउ अभी तक के सारे अकाउंट्स अपन ने पोस्ट करे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट वन, हियर इट सेज द परचेज अकाउंट। अच्छा, परचेज अकाउंट की भी कहानी देखिए आप, यहां पर भी बैलेंसिंग फिगर आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। अगर बैलेंसिंग फिगर होगा तो कहां होगा, यहां पर बेटे टोटल कितना होगा, 62,000। क्रेडिट साइड में है तो अपन इसको पोस्टिंग करते हुए कहां लिख देंगे, डेबिट साइड। नाम क्या था इसका, परचेज अकाउंट, राइट, परचेज अकाउंट। So here we have the total amount that is 62,000. क्यों बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस, वेरी सिंपल पर्पस। अगर इसका डेबिट एंड क्रेडिट साइड का बैलेंस इक्वल आ रहा है बेटा, ठीक है, दैट मींस हमने जितने भी लेजर बनाए हैं उसमें पोस्टिंग एकदम सही तरीके से करिए। और अगर इसका अमाउंट इक्वल नहीं आ रहा है दैट मींस देयर इज सर्टेन डिस्क्रिपेंसी इन एनी ऑफ द लेजर। क्लियर। उसके अमाउंट से हम फिर उसको रेक्टिफाई करना सीखेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। नाउ टोटलिंग करेंगे बच्चे, दैट विल बी 87,000, सॉरी 60, 20 and then 70. How much it will be? 80 and 70, that will be 1,50,000. Here again same amount will be there, that is 1,50,000. Now this is the first method, जिसे अपन बोलते हैं balances method, right? Now we have the totals method. This is the balances method. Now we'll move to totals method.
तो टोटल्स मेथड से अपन कैसे कैलकुलेशन करेंगे, आइए वो भी देख लेते हैं। देखिए फॉर्मेट सेम रहेगा, फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। सिंपली अगर अपन बात करें वैसे ही यहां पर भी एक एलएफ का कॉलम होगा, ठीक है। नाउ हियर वी विल हैव अकाउंट टाइटल, हियर इज द एलएफ, हियर इज द डेबिट अमाउंट, हियर दिस विल बी क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। तो मेथड का नाम है जी टोटल्स मेथड। टोटल्स मेथड देखिए, टोटल्स मेथड वेरी सिंपल। जैसे उसमें लिया था ना बैलेंस सीडी को, राइट। जो बैलेंसेस मेथड हुआ करता था उसमें अपन लेते थे किसको, बैलेंस सीडी को। यहां पर अपन बैलेंस सीडी को नहीं लेंगे, अदर देन बैलेंस सीडी जो भी टोटल्स हैं उसको अपन लिखेंगे, इसलिए नाम ही इसका क्या रख दिया, टोटल्स मेथड, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहां पर बैलेंस सीडी है 60,000 डेबिट साइड में, तो अपन इसको नहीं लेंगे, अपन लेंगे क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, दैट इज 60,000, ठीक है। अकाउंट का नाम क्या हुआ, रावत्स कैपिटल अकाउंट। तो सिंपली अपन लिखेंगे क्या, दैट इज रावत अकाउंट, या सिंपली रावत्स कैपिटल अकाउंट आप लिखेंगे। जो भी अकाउंट आप बना रहे हो वो आप लिखो, ठीक है। दिस विल बी 60,000 रुपीज, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेजर दैट सेज रोहन्स अकाउंट, जिसमें बैलेंस सीडी गिवन है कितना बेटा जी, 20,000 का, दिख रहा है आपको, 20,000 का आपको बैलेंस सीडी गिवन है। अब देखिए आपको सिंपली क्या करना है, बैलेंस सीडी को सपोज करो कि यहां पर लिखा ही नहीं है, अदर देन दो भी टोटल आपका गिवन है, बस उस टोटल को आपको पोस्ट करना है, ठीक है। तो आपने पहले लिखा क्या, रोहन से अकाउंट, ओके ना। रोहन के अकाउंट में अगर मैं डेबिट साइड का टोटल देखूं तो कितना है बेटा, अदर देन बैलेंस सीडी 40,000 डेबिट साइड का, और क्रेडिट साइड का टोटल कितना है 60,000। तो मैं पोस्ट क्या करूंगा, 40,000 तो मैं लिख दूंगा डेबिट साइड में बेटे, और 60,000 लिख दिया मैंने क्रेडिट साइड। क्लियर, ये है फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। लेट्स मूव टू थर्ड वन। नाउ हियर वी हैव मशीनरी अकाउंट। देखिए मशीनरी अकाउंट की बात करें तो मशीनरी अकाउंट में बैलेंस सीडी कहां दे रखा है, डेबिट साइड में, इसको ओपन कर देंगे, इग्नोर। अदर देन दैट क्रेडिट साइड में टोटल कितना हुआ 20,000, तो मैं सिंपली यहां गया, मैंने लिखा डेप्रिसिएशन, सॉरी मशीनरी अकाउंट, राइट, मशीनरी अकाउंट 20,000 रुपीज। डेबिट साइड में 20,000, क्लियर। डेबिट साइड था क्रेडिट साइड था, ओके। इसको करेक्ट करके यहां पे लिख देते हैं 20,000। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट वन, ठीक है। यहां पर एक गड़बड़ हो गई बेटा, देखो इसको करेक्ट करो। बैलेंस सीडी, बैलेंस बीडी नहीं, अपन ने बैलेंस बीडी कट कर दिया, अपने को करना चाहिए था बैलेंस सीडी, राइट। अच्छा, बैलेंस सीडी है ना, तो इसको करेक्ट करते हैं। तो अगर मैं इस पूरे में से सिंपल सिंपल बैलेंस सीडी को हटा दूं, ठीक है, इसको हटा दूं अगर मैं, तो
अदर देन दैट डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल जो भी है तो उसको मुझे पोस्ट करना है, राइट। मैं गया फिर से मशीनरी अकाउंट में, जो डेबिट साइड में था कितना, दैट वाज 20,000 एंड क्रेडिट साइड में इट वाज 3,000 अदर देन बैलेंस शीट, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट अकाउंट, दैट अगेन इज द राहुल्स अकाउंट। फिर वही करेंगे, देखो सीधा सीधा बैलेंस सीडी, पिछली बार बैलेंस बीडी को गलती से काट दिया था, बैलेंस सीडी को काटो। अदर देन दैट डेबिट साइड में देखो टोटल कितना है 75 और क्रेडिट साइड में 55, तो गए 75 55 राहुल के अकाउंट। फोर्थ अकाउंट राहुल्स अकाउंट 75,000 हियर एंड 55,000 हियर, ठीक है बेटा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट वन, हियर वी हैव सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट का डेबिट ये जो क्लोजिंग बैलेंस है इसको हटा दो। अदर देन दैट क्रेडिट साइड में आपका टोटल कितना आ रहा है 70,000 का, यहां गए सेल्स अकाउंट लिखा और सिंपली पोस्ट कर दिया 70,000। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, कैश अकाउंट। इसमें सीडी हटा दीजिए 43,000 का, ठीक है। टोटल कितना हो गया डेबिट साइड का 1 लाख, डेबिट साइड का 1 लाख, ठीक है। और क्रेडिट साइड का टोटल अगर मैं देखूं 1 लाख में से ये सीडी अगर हटा दूं 43,000 तो कितना होगा 57,000, राइट। वो मैं लिख दूंगा क्रेडिट साइड में। सेवेंथ पार्ट, वेजेस में सिंपली बैलेंसिंग फिगर दे रखा है क्रेडिट साइड में, तो डेबिट साइड का टोटल कितना था बेटा जी 5,000, तो मैंने लिख दिया वेजेस में 5,000, इधर इधर कुछ भी नहीं, ठीक है। नाउ डेप्रीसिएशन की बात करें तो मशीनरी का यहां पर क्लोजिंग बैलेंस है, इसको इग्नोर करेंगे, यहां पर लिख देंगे कितना 8 पार्ट डेप्रीसिएशन which was 3,000 डेबिट साइड में, ठीक है बेटा। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, हियर वी हैव, इसी में अपन के पास स्टॉक में था इसका, तो व्हाट इट सेज बैलेंस सीडी है कितना 60,000, इसको कर दो इग्नोर। अदर देन दैट डेबिट साइड का टोटल कितना है 62,000, उसको अपन कर देंगे यहां पे, ठीक है। अकाउंट का नाम क्या था बेटे परचेजेज अकाउंट, सिंपली लिखा परचेजेज अकाउंट, डेबिट साइड का टोटल 62,000, टोटल कर देंगे और देखेंगे कि ये भी इक्वल ही आएगा, राइट। सो दिस इज हाउ वी अटेम्प्ट द क्वेश्चन फॉर ट्रायल बैलेंस, ठीक है। टोटल्स मेथड और बैलेंसेस मेथड ये दोनों अपन ने आज सीखे, ठीक है। अब इन्हीं दोनों को कंबाइन करके आता है हमारा थर्ड मेथड, राइट, टोटल्स मेथड, एंड हियर वी हैड लर्न अबाउट द बैलेंसेस मेथड, ठीक है। जिसे हम सीखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ओके। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग बेटा, थैंक यू सो मच।